केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का 20 जून से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर आज 23 दिन भी चल रहा है। इसी बीच 28 जून से लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनके साथ अलग कुछ और छात्र भी भूख हड़ताल पर बैठे जंतर मंतर पर देश की अलग अलग दोनों में से आ रहे हैं और इस घर में प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब तक प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी बातचीत की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। हालांकि अब कॉकरोच जनता पार्टी में संसद सत्र शुरू होने के साथ ही 20 जुलाई को संसद घेराव करने का आह्वान किया। आज के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए केरल की वामपंथी मोर्चा सरकार में मंत्री रही के शैलजा टीचर भी आई और उन्होंने इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दिल्ली से मित समाचार 24। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, नर्मदापुरम जिले से। मैं आम आदमी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष हूँ नर्मदापुरम जिले की। नर्मदापुरम जब आप यहाँ पे आई है तो क्या जो आंदोलन चल रहा है इसके समर्थन में आई है? हाँ बिल्कुल, हम इसके समर्थन में हैं। 1 महीने पहले हमने कलेक्टेड में, एसडीएम में, सब जगह ज्ञापन दिया था। नर्मदापुरम जिले के एसडीएम को भी ज्ञापन दिया इस विषय में, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं सीजेपी के बिल्कुल समर्थन में हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हमारी पूरी आम आदमी टीम है और हम चाहते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। अभी तक तो सरकार ने इस्तीफा लिया नहीं है, न दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो आपको लगता है कि इस्तीफा हो जाएगा? इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए। हमारी पार्टी और इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, आम जनता इतना परेशान हो रही है, तो उनको मजबूर होकर इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आप बताइए, पिछले 23 दिन से धरना चल रहा है और पिछले 15 दिन से सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार का ध्यान ही नहीं। ऐसी स्थिति में धरना कब तक चलेगा और क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो उनका एक मंत्री पहले ही कह चुका है, राजनाथ सिंह, कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, इसलिए बहुत कम उम्मीद है। जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है तो धरना प्रदर्शन बहुत लंबा खिंच रहा है। जितना लंबा खिंच रहा है उतनी अगर भागीदारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगा। जो इन्होंने एक ऐलान किया है कि 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, उस दिन हम जो है शांति मार्च निकालेंगे। शांति मार्च के लिए सारे देश के नौजवानों को जुटना चाहिए इस आंदोलन में, तब तो प्रभाव पड़ेगा। जो आप यहाँ पे जंतर मंतर पर जो भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ से सरकार पर दबाव नहीं बनेगा। तो आप मानते हैं कि लोगों की भागीदारी? मैं मानता हूँ इस बात को। जिस तरीके से जो इस भारतीय क्या कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके जो फाउंडर है, उन्होंने जब कॉकरोच जनता पार्टी एक वो ट्वीट कर दिया तो उस पर 20 मिलियन व्यूज आए, तो इन्हें भरोसा ये था कि 20 मिलियन में जो है कम से कम आएंगे तो 10-15 हजार नौजवान तो हमेशा ठक्का बना ही रहेगा। लेकिन जो है ट्वीट पे ट्वीट कर देना या जो है सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल देना बहुत छोटी बात है। जब जो है संघर्ष की रणनीति बनती है, जहाँ संघर्ष के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, वहां उतरने के लिए जज्बा चाहिए। और एक बात और आपको बता दूं, चाहे टीट का रिजल्ट रहा हो, चाहे नीट का रहा हो, कोई भी रहा हो, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। आप ये मान चलिए, यहाँ जो है जैसे ये लोग यहाँ पे डेरा जमाए हैं, उधर SFI वाले जमाए हैं, KYD वाले जमाए, ये सब जमाए हुए हैं। अगर इनकी भागीदारी कम हो जाए तो और भागीदारी कम हो जाएगी। इसलिए हम अपनी तरफ से, सोनम वांगचुक की तरफ से और अभिजीत दीपके की तरफ से, और जो 3 दर्जन से अधिक नौजवान भूख हड़ताल पर, उनकी तरफ से देश के नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में भागीदारी करें और छात्र और नौजवान विरोधी सरकार को झुकाने के लिए एकजुट होकर और जंतर मंतर पर आए। आप मानते हैं ये जो पूरा जो आंदोलन है उसको कॉकरोच जनता पार्टी से ज्यादा लेफ्ट के लोग चला रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बात पर जो है गर्व महसूस भी कर रहा हूँ कि आंदोलन को दिशा देने का काम हमेशा जो है वामपंथियों ने किया है। आप JNU ले लीजिए, DU ले लीजिए, जो दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके छात्र यहाँ अगर आना बंद कर दें तो आंदोलन की दिशा खराब हो जाएगी। वो सवेरे से शाम तक रपली बजा के जो है आंदोलन को दिशा देने का काम करते हैं। और यही वजह है कि हर रोज यहाँ जो है जंतर मंतर पर उन्हीं की वजह से भीड़ बढ़ रही है। जो भीड़ बढ़ रही है और भीड़ यहाँ रुक रही है,
उन छात्रों की वजह से रुक रही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो इसके फाउंडर हैं और भी लोग हैं वो छात्रों और नौजवानों को जो है दिशा देने में जो है मेरी समझ से पूरी तरीके से नाकाम रहे। तो आप मानते हैं कि अभी के को जो एक्सपीरियंस है आंदोलन करने का वो नहीं, और ये पूरा आंदोलन जो है जेएनयू के या जो लेफ्ट का जो स्टूडेंट्स विंग है वो उसको हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। देखिए, जो व्यक्ति एक कॉलेज से निकल के जो है सोशल मीडिया से उसका जन्म हुआ देखते देखते हमारे आपके सामने, उसका कोई जो है वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है। वैचारिक दृष्टिकोण उन लोगों का है जो यहाँ डेरा जमाए, गर्मी हो बरसात हो। ये छात्र देखिए आपके सामने, ये भूख हड़ताल पे बैठे, क्या जरूरत है इन्हें भूख हड़ताल बैठने? इन्हें ये मालूम है कि भूख हड़ताल पे हम बैठे हैं तो वो जो संघर्ष करते हैं उनके इतिहास लिखे जाते हैं। तो यहाँ इतिहास बनाने वाले छात्र नौजवान हैं, उन्हीं की दम और दिशा पर ये आंदोलन टिका हुआ, इसमें कोई शक नहीं।